हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023, जिसका एग्जाम 29 सितंबर 2023 को नियत है। उसी के संदर्भ में कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आज हमने कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय कल्चर के बारे में, जहां पर भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है और उसके जो नृत्य हैं विभिन्न राज्यों में और प्रदेशों में, उनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, आपसे न छूटे, इसलिए मैंने जो भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे हैं उन सब क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया और केवल यहाँ पर 15 प्रश्न दिए हैं। इन्हें आप देख करके जरूर जाइएगा परीक्षा में। हो सकता है इनमें से आपको कोई एक प्रश्न देखने को मिल जाए। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग अक्सर नहीं पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? भांगड़ा, मेघालय का बंबू नृत्य, कथकली या फिर इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसका आंसर बी है, मेघालय का बंबू नृत्य। ये जो है युद्ध संबंधी नृत्य, तो यहाँ से ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा कि एक युद्ध संबंधी भी नृत्य होता है। अगला नृत्य आपके सामने है। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? जो शेखावटी है उसका जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गीदड़, थेर, धूमर, इनमें से कोई नहीं। और अगर आपने ऑप्शन यहाँ अगर मालूम है आपको, अगर आपने ए चुना तो आपका आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथकली? और इसका आंसर जरूर आपको आता होगा। क्लास 6 और 7 की जो प्राइवेट बुक्स चलती हैं उसमें आपका ये नाम जरूर मिला होगा। यह है भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न भी बिरजू महाराज से है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम नृत्य करते हैं, कथकली करते हैं, उड़ीसा करते हैं या फिर ये कथक नृत्य करते हैं? तो आप यहाँ पर कथकली और कथक नृत्य में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो बिरजू जी महाराज हैं इनका जो विख्यात है वो है कथक नृत्य में, यानी ऑप्शन डी यहाँ से आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, ओडिसी? तो इसका सही जवाब है सी, कथकली। अगर आपने कथकली लगाया है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कथक कहाँ की नृत्य है? उत्तरी भारत की, मणिपुर की, उड़ीसा की या फिर केरल की? तो जो कथक नृत्य है ये उत्तरी भारत का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी है, मणिपुरी है, कथक है, गरबा जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे जो है ये आपका गरबा नृत्य लड़कियां करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उदय उत्तर भारत में? अभी देखो मैंने इसके पहले भी प्रश्न पूछा था। कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कथकली है। तो यहाँ पर अभी अभी इसके पहले प्रश्न पूछा गया था, कथक जो है किधर का नृत्य है? तो आपने वहां पर उत्तर भारत लगा, तो यहाँ पर उत्तर भारत का ही पूछ लिया है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां है, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर भंगारा? तो यहाँ पर अगर आपने इसका ऑप्शन चुने कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपका देव नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वीय भारत में हुआ? अभी उत्तर के लिए था कथक, तो यहाँ पूर्वी के लिए पूछा जा रहा है कौन सा है? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है या मणिपुरी है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर मणिपुरी जो नृत्य है उसके लिए यहाँ पर सही आएगा आंसर। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
अच्छन महाराज का क्षेत्र क्या है? नृत्य, पेंटिंग, लेखन, वाद्य, संगीत। चूँकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका था कि नृत्य से बात चल रही है, तो जो अच्छन महाराज हैं, उनका संबंध नृत्य से होगा। अगला है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? भरतनाट्यम करती हैं, मणिपुरी करती हैं, कुचिपुड़ी करती हैं या फिर ओडिसी करती हैं? तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन चुना है बी मणिपुरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रश्न आपको कठिन होंगे, लेकिन आपको सारे प्रश्न धीरे धीरे पढ़ते जाना है। कई बार जब पढ़ेंगे सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। जब आप कोई शुभ कार्य होता है, आप रंगोली बनाते हो, तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल। अगर आपने भ्रमण नहीं किया तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो रंगोली है, ये मुख्यतः आपका महाराष्ट्र का लोक कला शैली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कारागार धार्मिक लोक नृत्य किससे संबंधित है? पंजाब से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से या फिर केरला से? और अगर आपने इसका आंसर चुना है सी तमिलनाडु, तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बस्तर में जो डांडरी नृत्य होता है, किस त्योहार पर आयोजित होता है? होली पर, गाँवों पर, नवाखानी पर या दिवाली पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होली। कुल मिला के आज के ये हमारे 15 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।